जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड हरिशंकर जॉय आज एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए होगी जो मार्केट के डाउन होने पे बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आई एम श्योर कि वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि मार्केट का डाउन या अप होना उसके ट्रेंड में है। जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी और जो नीचे आएगी उसको ऊपर भी जाना होगा, और ये समझेंगे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। राकेश झुंझुनवाला, आई एम श्योर आप लोगों ने जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने इनका नाम जरूर सुना होगा। राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो 1985 से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टॉक मार्केट में शुरू की थी और 37 सालों में 14 अगस्त 2022 को उन्होंने इस संसार को अलविदा बोला। और इन 37 सालों में 5,000 रुपए से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 45,000 करोड़ रुपए तक लगभग इतना कर दिया। अब इन 37 सालों में 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ रुपए तक का सफर, हम उसमें से एक बीच का एक ऐसा टाइम समझेंगे जो आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, शुरू करेंगे। 2003 की बात है ये, जब उन्होंने टाइटन वॉच कंपनी का शेयर लिया था। तो इन्होंने 40 रुपए से 10 लाख शेयर खरीदे टाइटन कंपनी के। तो मोटा मोटी देखें तो 4 करोड़ रुपए की जीत इनकी इन्वेस्टमेंट थी। और बहुत कम टाइम में इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी 4 करोड़ रुपए की, इनका ये जो 40 रुपए का शेयर था इसकी कीमत 80 रुपए हो गई। यानी कि 4 करोड़ की वैल्यू कितनी हो गई? 8 करोड़ रुपए। इन्होंने क्विट नहीं किया क्योंकि इनको मालूम था कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है और ये शेयर लंबी रेस का घोड़ा है। कुछ टाइम के बाद इनका ये जो 80 रुपए का शेयर था वो 30 रुपए भी आया। यानी कि जहां पे ये 4 करोड़ से 8 करोड़ की प्रॉफिट में थे, उल्टा ये 3 करोड़ पे आ गए 1 करोड़ के लॉस पे। मगर यहां पे बात समझने वाली यही होगी, जब इनका प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ रुपए का, इन्होंने क्विट नहीं करा। जब इनका लॉस हुआ 1 करोड़ रुपए का, तब भी क्विट नहीं करा। और 19 सालों में अगर हम बात करें 14 अगस्त 2022 की, जब इन्होंने संसार से अलविदा बोला, तो 19 सालों में 40 रुपए वाला शेयर, इसकी कीमत 2022 में लगभग 25 रुपए के आसपास थी। यानी कि अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें, हालांकि मैं बीच में एक बात बता दूं कि इन 19 सालों में इन्होंने टाइटन कंपनी के और भी शेयर लिए, लेकिन अगर हम सिर्फ इन 10 लाख शेयरों की बात करें जो इन्होंने 19 साल पहले दिए थे, तो एक शेयर पे इन्होंने मोटा मोटी अगर देखें तो प्रॉफिट कमाया 2460 रुपए के आसपास पर शेयर। और प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की कीमत हो चुकी थी एवरेज बेसिस पे मोटा मोटी 246 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह होगी, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कि जब इनकी शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ी इन्होंने क्विट नहीं किया, जब डाउन हुई तो भी क्विट नहीं करा। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी फैमिली आज भी टाइटन कंपनी में इन्वेस्टेड है। लेकिन हम इससे समझते क्या है? इससे हम ये समझेंगे कि जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी, नीचे जाएगी तो ऊपर भी आएगी। तो हमारा जो समझने का मेन मुद्दा क्या है कि कभी भी मार्केट के क्रैश होने पे, उसके बढ़ने पे ना ही हमने दुखी होना है ना ही हमने खुश होना है। अब वीडियो के दौरान ही आप बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई राकेश जी के पास तो बहुत नॉलेज थी और अब हमारे पास ना ही उतनी नॉलेज है ना ही उतना टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहां पे कितनी करनी चाहिए, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू कर सकते हो। अब SIP के फंड्स की बात करूं, म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं, रियल लाइफ अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो मैं आपको एक दो फंड्स की बात करूंगा। लेकिन एक बात यहां पे क्लियर कर दें कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको नॉलेज के पर्पज से है।
किसी भी फंड की प्रमोशन के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। हम बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की। ये फंड जनवरी 1995 में लॉन्च हुआ। 10 रुपए इसका NAV था। और अगर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख है 18 नवंबर 2025। मोटा मोटा इससे जो शेयर को, इस फंड को 30 साल हो चुके हैं। और आज अगर मैं एवरेज में बात करूं तो इसका जो म्यूचुअल फंड का रेट है 10 रुपए वाला NAV आज 2271 के आसपास है। अगर मैं रिटर्न परसेंटेज में बात करूं तो 19% 18% के आसपास जो है ये फंड रिटर्न दे चुका है। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ। और इस फंड का जो ओवरऑल टाइम देखें तो अभी 16 साल ही हुए हैं। मगर इन 16 सालों में ये फंड 20% से ऊपर की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अब इन रिटर्न को, इन परसेंटेज को अगर फिगर्स में कन्वर्ट करें तो अगर मैं निप्पॉन कंपनी में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और अगर मैं इसको देखूं कि 20 सालों में मेरी जो रिटर्न है वो 20% के आसपास है, तो इन 20 सालों में जो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी? सिर्फ 24 लाख रुपए। लेकिन उसकी जो वैल्यू, जो नेटवर्थ है वो कितनी हो चुकी होगी 20% के हिसाब से? 2 करोड़ 50 लाख के आसपास। मोटा मोटा 2.5 करोड़ रुपए जो है वो मेरी नेटवर्थ कन्वर्ट हो चुकी होगी। अब जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो है क्या? वो यही है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। जिस तरह से मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने किया, जब उनका शेयर प्राइस ऊपर गया उन्होंने उस शेयर को बेचा नहीं। जब वो शेयर प्राइस नीचे आ गया तब भी क्विट नहीं करा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो शेयर है वो लंबी रेस का घोड़ा है। उसी तरह से जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके बिहाफ पे जो काम राकेश जी ने अपने लिए किया, SIP में वही काम आपके बिहाफ से करेगा आपका फंड मैनेजर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो कंसिस्टेंटली SIP में मंथली बेसिस पे जो है इन्वेस्टमेंट करते रहना है जब तक आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता। अब आपका टारगेट है क्या? जब भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछेगा। आपकी एज, आपकी मंथली जो सेविंग आप SIP में कर सकते हो, आपने जो सेविंग है वो कितने सालों के लिए करनी है, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी आपका जो है पीरियड होगा। तो उसके बेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको मंथली बेसिस पे बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको इतनी मंथली सेविंग जो है वो करनी चाहिए। तो वही मैंने आपको बताया कि आपने मंथली बेसिस पे कंसिस्टेंटली SIP में इन्वेस्ट रहना है। दूसरा, मार्केट डाउन जाए, मार्केट अप जाए, कभी भी आपको ना ही डाउन जाने पे पैनिक करना है, अप होने पे ना ही कभी खुश होना है। हमारा जो मेन टारगेट है वो है आपकी मैच्योरिटी, जो आपके केस में 10 साल 15 साल जो भी आपकी होगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है जो मैं समझाना आपको चाहता हूं कि कभी भी शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक नहीं करना। आपके फंड को, आपके पोर्टफोलियो को आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका जो फंड मैनेजर है वो अच्छे से मॉनिटर करेगा और कभी भी आपको वो लॉस होने नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।